पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 बैठक में जलवायु परिवर्तन से लेकर यूक्रेन युद्ध पर दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों को दो टूक सुनाया। पीएम ने G7 शिखर सम्मेलन में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भारत की बात तर्कों के साथ रखी और अमीर देशों के रुख को धुआं कर दिया। यही नहीं, भारत ने यूक्रेन संकट पर रूस की आलोचना करने वाले G7 के बयान से भी किनारा करते हुए इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कार्बन उत्सर्जन से लेकर जलवायु को लेकर भारत के रुख को साफ किया। उन्होंने कहा कि भारत ने तो कई लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिए हैं। बैठक में पीएम ने साफ कहा कि यूक्रेन संकट का असर केवल यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का पौराणिक इतिहास इस बात को गलत साबित करता है कि गरीब देश और गरीब लोग पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 17% निवास करता है और यहाँ कार्बन उत्सर्जन महज 5% है। इसके पीछे का कारण हमारी जीवन शैली जो प्रकृति के साथ चलना सिखाती है। पीएम ने कहा कि पौराणिक समय में भारत ने खूब खुशहाली देखी है। इसके बाद हमने सदियों तक दास्तां भी झेली। अब आजाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। इस पूरे पीरियड में भारत पर्यावरण बचाने की प्रतिबद्धता के साथ चला। पीएम मोदी ने इशारों में दुनिया के 7 सबसे अमीर विकसित देशों को खूब सुनाया। मोदी ने कहा कि भारत का जलवायु को लेकर प्रतिबद्धता आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जरिए 40% एनर्जी कैपेसिटी 9 साल पहले ही हासिल कर लिया। एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए पेट्रोल बनाने का लक्ष्य हमने समय से 5 महीने पहले हासिल कर लिया। भारत के पास दुनिया का पहला सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट है। भारत का बड़ा रेलवे सिस्टम भी इस दशक में नेट जीरो उत्सर्जन वाला बन जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। G7 बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यहां भी अमीर देशों को खूब सुना दिया। पीएम ने कहा कि यह बेहद अहम है कि ऊर्जा पर केवल अमीर देशों का एकाधिकार नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस पर गरीब परिवारों का भी उतना ही हक है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने एलईडी बल्ब और कुकिंग गैस को लोगों के घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों तक ऊर्जा का जरिया पहुंचाकर करोड़ों टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है। भारत ने G7 के उस प्रस्ताव से भी दूरी बना ली जिसमें यूक्रेन संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है और उसकी आलोचना की गई है। पीएम मोदी ने कई द्विपक्षीय बैठकों में साफ कहा कि इस मुद्दे का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति की वकालत करता रहा है। मौजूदा स्थिति में भी हमने मुद्दे का समाधान बातचीत से निकालने की अपील की है। G7 समूह और भारतीय सहित उसके 5 सहयोगी देशों के नेताओं ने सोमवार को कहा कि वे एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं और अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इन नेताओं ने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। उन्होंने शांति, मानवाधिकारों और कानून के शासन की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। एक अंतर सरकारी राजनीतिक समूह G7 ने एक संयुक्त बयान में लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश में मौजूद राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के महत्व को स्वीकार किया। इसमें कहा गया है, हम जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका
और यूरोपीय संघ के नेता हमारे लोकतंत्रों को मजबूत करने और समानता की दिशा में काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक कदमों के साथ साथ यूक्रेन पर रूस की आक्रमण के बीच यह बयान महत्वपूर्ण है।